आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां सिहरन पैदा कर देती हैं। आज पूरे देश में जासूसी के मुद्दे पर लोगों की नजरों में नाराजगी है और मन में गुस्सा। यह गुस्सा और नाराजगी सरकार के खिलाफ नए तेवरों की आवाज है। सरकार के झूठेपन, ताक झांक, फोन टैपिंग की सच्चाई का जीता जागता प्रमाण है। चलिए आपको एक एक राज्य में लेकर चलते हैं जहां जासूसी कांड पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता ने अपने राज्य में राजभवन के सामने खड़े होकर सरकार द्वारा की जा रही जासूसी के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई। एक तो जासूसी और उसके खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस का कहर, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता रुके नहीं, हर राज्य में राज्यपाल को ज्ञापन दिया। जासूसी कांड में गृह मंत्री श्री अमित शाह को हटाया जाए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच हो और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। आइए पहले आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। प्रयास कांग्रेस की तरफ से ताकि बैरिकेडिंग को तोड़कर इस समय बैरिकेड पर चल चुके की जांच करो, जासूसी कांड की जांच करो, जासूसी कांड की जांच करो, जासूसी कांड की जांच करो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, जांच प्रयास कांग्रेस की तरफ से ताकि बैरिकेडिंग को तोड़कर वो कहीं है उनको भी जहां अधिकार दे रहे हैं उसके भी खिलाफ भी हमारा रोष है। लेकिन आज मुख्य मुद्दा हमारा जासूसी कांड था, लेकिन उस पर भी जो हर रोज जो है जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को मिटा रहे हैं उसके खिलाफ भी हमारा रोष है। के लिए जिस ढंग से ये जासूसी कांड निकल के आया, इसने पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी इलाकों में सब लोगों को हिला कर रख दिया। मांग करती है कांग्रेस कि फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज में अगुवाई में एक जांच कमेटी यहाँ पे बैठे, ताकि मोदी सरकार की मंशा क्या है, जिस ढंग से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, सरकारें बनाने का और बिगाड़ने का काम यहाँ पे करती है। राइट टू प्राइवेसी ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को इख्तियार दिया, एक आम नागरिक को ये हक यहाँ पे दिया गया, और जिस ढंग से इस हक के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ाने का मोदी सरकार ने काम किया, उसका विरोध करने के लिए सारे कांग्रेसकर्ता राजभवन की तरफ कूच कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ इनकी फोर्सेज के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के दबाव से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमारी आवाज चलती रहेगी ताकि इसकी गूंज सदन में सुनाई दे और पूर्ण नॉर्मल तरीके से बिल्कुल कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ता भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ
नारेबाजी करते हुए गांधीनगर सर्किट हाउस के बाहर जमा हुए। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जासूसी सरकार को एक धक्का और दो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जासूसों की सरकार को एक धक्का और 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 दो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। जासूसों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पेगासस जासूसी मामले में शुक्रवार को राजभवन तक विरोध जुलूस निकाला। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। जासूसी कांड के खुलासे के बाद मोदी सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है। वहीं यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में पेगासस जासूसी मामले में हरियाणा कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस एवं चंडीगढ़ कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की तरफ जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने सेक्टर 9 में ही रोक दिया और कुमारी शैलजा सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। जासूसी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हम चंडीगढ़ हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के सेक्रेटरी श्री विनीत पुनिया, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया हुआ है पेगासस मामले पर। इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन पे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सहित कई नेताओं को डिटेन किया गया है, जो राजभवन धरना प्रदर्शन और घेराव करने के लिए गए थे। विनीत जी, जासूसी कोई और कर रहा है और थाने में कांग्रेस के लोग बंद हैं। यही पैराडॉक्स है। बेसिकली सरकार जो है पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और सरकार एक्सपोज होने के बाद में जिम्मेदार ठहराना चाहती है कांग्रेस को। आज जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसान के लिए है, देश की जनता के लिए है, महंगाई के खिलाफ है। ये आंदोलन देश के हर मुद्दे पे है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ी है, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं हज़ारों लोग जो वहाँ पर थे, जिनको पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमारे बीच में डिस्टेंस था, पुलिस ने रोक के उस सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया और फिर ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो ये जिम्मेदार है चंडीगढ़ प्रशासन, जिम्मेदार है पुलिस, जिम्मेदार है। जहाँ तक पेगासस की बात है, पूरे देश के सामने, मैं कहूँगा पूरे विश्व के सामने, भारत की बदनामी करवाने का जिम्मा जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के ऊपर है। मोदी सरकार ने सर्विलांस करवाया, पर्सनलाइज सर्विलांस करवाया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का, उनका फ़ोन टैपिंग हो रहा है, उनके जो ऑफिस में लोग हैं उनका फ़ोन टैप हो रहा है, और ढेर सारे 40 से ज़्यादा पत्रकार, उनके खुद के मंत्री। अब वैसे एक चीज़ कहें कि लोग कहते हैं मोदी जी सुनते नहीं हैं, लेकिन मोदी जी तो सुनते हैं सबकी बात। मोदी जी एक्चुअली सुनते हैं अपने काम की बात। देश की जनता की आवाज़ वो नहीं सुनते, किसान की आवाज़ वो नहीं सुनते, जो पिछले 8 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ, उनको राजनीति से मतलब है, उनको अपने राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है। मैं बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब नहीं है, नौजवान से कोई मतलब नहीं है, दुकानदार से मतलब नहीं है।
उनका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे राजनीतिक फ़ायदा कैसा मिले। ये जो सर्विलांस था, आप देखेंगे किन का किया गया। कोई भी और सरकार, कोई भी और एजेंसी, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहता, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रश्न ये उठता है, अगर भारत सरकार ने ये सर्विलांस नहीं करवाया तो भारत सरकार आज सोई क्यों हुई है? ये जांच क्यों नहीं करती? क्या ये पाकिस्तान ने करवाया? क्या ये चीन ने करवाया? क्या ये कोई और उग्रवादी संगठन करवा रहा है? हमारे राहुल गांधी जी पे सर्विलांस अगर हो रहा है, ये बहुत गंभीर बात है कि सर्विलांस हो रहा है। और इसके अलावा मैं और आगे बात जोड़ता हूँ, कर्नाटक जैसी सरकार को बातें आ रही हैं कि उनको गिराने के लिए सर्विलांस किया गया, फ़ोन टैपिंग की गई है। ये भी एक बेहद लोकतंत्र में काफ़ी गंभीर विषय है कि केंद्र में मौजूद सरकार, आपने देखा होगा 2019 में खुद उस वक्त के मंत्री रविशंकर प्रसाद कहते हैं हाँ 121 लोगों का फ़ोन टैप हुआ था। देखिए, जो पार्लियामेंट में 2 साल पहले ये मामला उठा था कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए, जिस पे रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया था और 121 लोगों की फ़ोन टेपिंग सर्विलांस होने की बात खुद मानी थी और माना था कि हमारे पास ऐसी शिकायत है और हमने मांगा है कि जांच की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि राहुल गांधी जो एक प्रोटेक्टी हैं, हाईएस्ट सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी हैं, जिसको इन्होंने डाउनग्रेड किया, लेकिन देश के नेता हैं वो और देश उनको एक भविष्य के नेता के रूप में देखता है, उनकी फ़ोन टैपिंग कोई भी अगर करवा रहा था, कोई भी करवा रहा था, तो क्यों करवा रहा था, कैसे करवा रहा था, सबके सामने है। और दूसरी बात, जो एक मीडिया के द्वारा बार बार भ्रम फैलाया जाता है कि ये आरोप है, ये आरोप नहीं है, ये जांच के बाद पता लगा है। और ये जांच कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, ये जांच दुनिया के टॉप 19-20 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर की है और ये रिसर्च के तरह के बाद में पता लगा है। ये 2 साल लंबी जो जांच चली है, इंक्वायरी हुई है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी है, जिसके ऊपर फ्रांस की सरकार ने जांच शुरू कर दी। हमारी सरकार अगर उस पर जांच नहीं कर रही, हमने कहा है अगर आपके मन में चोर नहीं है, आपने चोरी नहीं की, तो आप सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड जांच क्यों नहीं करवा रहे? अगर आपने दोषी नहीं है तो बताइए, रंजन गोगोई जी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाने वाली महिला के जानने वाले 10 लोगों के, उसके रिश्तेदारों का पता किसको होगा और कैसे होगा? और उनकी कोई सर्विलांस करवाएगा तो क्यों करवाएगा? इससे किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है? स्वाभाविक रूप से इतनी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास हो सकती है। देखिए सरकार, विनीत जी, सबसे बड़ी बात है आज दैनिक भास्कर जो समूह है वो हर जगह इनकम टैक्स का रेड है। जो कारण है, जो हमें लगता कारण ये है कि कल उन्होंने एक स्टोरी छापी थी कि तत्कालीन उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे और गृह मंत्री अमित शाह थे, तो वो कई लोगों की जासूसी कर रहे थे। अखबार ने फ्रंट पेज पे जो वेब था उसमें डाला था कि एक महिला की किस तरह से जासूसी कर रहे थे। आज उसी अखबार के ऊपर पूरे देश में इनकम टैक्स का रेड है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार डर भी रही है और लोगों को डरा भी रही है। देखिए, आपको बहुत भली भांति पता है, दर्शकों को भली भांति पता है कि किस प्रकार से बिल्ली जब डर जाती है तब वो अटैक करती है। ये वैसा ही आक्रमण है। डरे हुए हैं मोदी जी और अटैक कर रहे हैं मीडिया पर, और वो भी इसलिए कर रहे हैं, एक तो दैनिक भास्कर को डराना चाहते हैं और दैनिक भास्कर के जरिए पूरे देश के मीडिया को डराना चाहते हैं। और ये जो 40 लोगों पत्रकारों का जो सर्विलांस हुआ है, इसको आप हल्के ढंग से ना लीजिए। इसके पीछे समझने की बात है कि देश की सरकार देश के मीडिया को डराना चाहती है और हर उस व्यक्ति को डराना चाहती है जो इंडिपेंडेंट मीडिया को खबर दे सकता है या कोई अंदर की सूचना दे सकता है। उसको डराया जा रहा है कि देखो, अगर आपने किसी को कुछ बताया, हम आपका भी सर्विलांस कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि कौन मीडिया को सूचना दे रहा है। ये बहुत गंभीर बात है और ये बेसिकली प्रजातंत्र की सुरक्षा का मामला है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मामला नहीं है, ये गंभीर बात है, बहुत पूरे देश का लोकतंत्र का मुद्दा है, पूरे देश की बात है। लोग डरे हुए हैं, किसका फ़ोन कहाँ टैप हो रहा है, आप घर में क्या कर रहे हैं, मैं घर में क्या कर रहा हूँ। एक बहुत गंभीर विषय है और जिस तरह से मैं वापस आना चाहता हूँ कि एक गंभीर बात है कि चुनी हुई सरकारों को गिरा देना। मैं फिर वापस आता हूँ कर्नाटक पे, आपने उसके ऊपर भी रिसर्च किया, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कितनी गंभीर बात थी कि सर्विलेंस करना, फ़ोन टैपिंग करना और फिर सरकार को गिराना। देखिए, इन मुद्दों पर आजकल कोई रिसर्च की गुंजाइश ही नहीं रही है। लेकिन हम रिसर्च करते हैं और यही रिसर्च INC-TV ने निकाला कि 2019 में जो रविशंकर प्रसाद ने कहा उसको हमने एक्सपोज किया कि उन्होंने माना।
देखिए, इतने सारे पहलू हैं जो देश के मीडिया के सामने पड़े हैं, उनको कोई उठाना नहीं चाहता, डरते हैं सब लोग। जो नहीं डरता, जो एक या दो बातें छाप देता है, उसको इनकम टैक्स की रेट से डराया जाता है। तो मैं वापस, जो आपने कर्नाटक की बात की, कर्नाटक में जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराया गया, वो अकेला मामला नहीं है। हमें लगता है कि ऐसा मामला मध्य प्रदेश में भी हुआ होगा, ऐसा मामला और जगह भी हुआ होगा, लेकिन जहां पकड़ा गया वो सिर्फ एक सैंपल पकड़ा गया है। इसको फुल कंक्लूसिव जांच ना माना जाए। मुझे लगता है कि इस जांच के और भी बहुत सारे पहले, बहुत सारी परतें, इसका व्यापक दौर है, बहुत चीज़ें निकलेंगी। बहुत आपका INC-TV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थे। ये थे कांग्रेस के सेक्रेटरी श्री विनीत पुनिया, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, और उनके साथ ढेर सारे नेताओं को, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं हरियाणा के श्री विवेक बंसल, उनको डिटेन किया गया है सुबह से ही। वैसे बेशक डिटेन किया हो, पर आवाज़ और चर्चा पूरे देश में है, 2 जासूस बड़े मदहोश। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जासूसी कराने के विरोध में पिछले हफ्ते उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक राजभवन पहुंचे। विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं में काफी धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट सहित कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। करीब 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को कुछ देर पुलिस लाइन में बिठाए रखने के बाद निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। लखनऊ में कथित पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रदर्शन करने पर रोक भी लगा दी। आइए अब आपको ले चलते हैं पटना। कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब राजभवन मार्च के लिए निकले तो उन्हें बेली रोड से राजभवन की ओर जाने वाली सड़क पर रोक दिया गया। पुलिस आगे बढ़कर रोकते हुए जब भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो इस दौरान धक्का मुक्की भी होने लगी, लेकिन वहां से वे आगे नहीं जा सके। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद 5 नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राजभवन पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी के साथ ही जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भोपाल में भी कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघर्ष हमारा नारा है। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगले एपिसोड में आपको दूसरे अन्य राज्यों में जासूसी कांड के खिलाफ सड़कों पर हो रहे मोदी सरकार के विरोध की तस्वीरें दिखाएंगे। चलते चलते उन्हीं पंक्तियों के कुछ हिस्से
जिसको दुष्यंत कुमार जी ने लिखा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। नमस्कार, देखते रहिए INC TV।